लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच बैठक हुई। जो इसका बेनतीजा निकला है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब हो सकता है महायुद्ध। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर, जी हाँ, भारत और चीन के बीच का 8वां दौर स्टार्ट हो चुका है, जो कि कमांडर स्तर की यानी कि कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई है। और 6 नवंबर को ये बैठक हुई और 10 घंटे तक इस पर बातचीत चली, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। दोनों पक्ष अपनी बातों पे अड़े रहे और इसका जो नतीजा है वो काफी मुश्किल भरा है। और चीन चाहता है कि भारत जो है सो पीछे खसके और भारत चाहता है चाइना पीछे खसके। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो इसमें आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिरकार मुद्दा कहाँ पे आके बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए तो मुद्दे की बात कर ली जाए तो ये जो है सो यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, ये जो 8वां देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 8वां फिंगर पॉइंट है, ये जो है सो चाइना का यहाँ पर बेस कैंप था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चाइना का बेस कैंप था और भारत का जो बेस कैंप है वो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 फिंगर पॉइंट पर भारत का बेस कैंप है। जी हाँ, तो यहाँ जो भारत का बेस कैंप है और विवादित क्षेत्र की बात कर ली जाए, जी हाँ दोस्तों, विवादित क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो भारत और चाइना के बीच जो विवादित क्षेत्र हैं वो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक, जी हाँ, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक विवादित क्षेत्र हैं। जी हाँ, और यहाँ पर चाइना की आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों ही पेट्रोलिंग करते हैं। बात ऐसी हुई है दोस्तों, फिंगर 8 से जो चाइना है, जी हाँ, चाइना जो है फिंगर 8 से घसकते घसकते फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5, फिंगर 4 तक आ पहुंची है और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है वो उसे उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और यहाँ तनी दोनों के बीच तनातनी हो गई। और बात कर ली जाए तो इसको लेकर अब चाइना कहता है कि भाई हमारा फिंगर 4 तक, यानी कि जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी। इसके बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत सरकार ने भी बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं चाइना के खिलाफ। और इस तरह से अब इंडियन आर्मी और भारत के बीच, जी हाँ, इंडियन आर्मी और चाइना के बीच जो है सो मुद्दा काफी भड़क उठा है। तो दोस्तों उसके बाद कई तरह के बैठक हुए, लेकिन दोस्तों इसका जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करी जाए इसका कोई मसला हल नहीं हो पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशंस में अब सोचा जा रहा है कि अब हो सकता है महायुद्ध, क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए अभी तक तकरीबन 8वां दौर स्टार्ट हो चुका है। 6 नवंबर को भी कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई, कोई मसला नहीं निकल पाया, इसका कोई हल नहीं निकल पाया। और बात कर ली जाए तो इसको लेकर, जी हाँ, सीडीएम, जी हाँ, बात कर ली जाए तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जो कि उन्होंने इस पर लेकर अपना बयान दिया है, कहा है कि जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है उसको देखकर ये लगता है कि अब जो भारत और चीन के बीच जो है ना ये मुद्दा जो है सो काफी आगे तक बढ़ सकता है और हो सकता है दोनों के बीच महायुद्ध की स्थिति भी बन जाए। सीडीएस ने कहा कि सीडीएस के जो कमांडर, उन्होंने कहा कि भाई भारत की तरफ चीन अगर खिसकाने का प्रयास भी करेगा तो ये हम किसी भी सिचुएशन में नहीं होने देंगे। और तकरीबन भारत और चीन की सीमा पर, यहाँ बात कर ली जाए तो भारत और चीन के सीमा पर अभी 50,000, जी हाँ, बात कर लिया जाए 50,000 सैनिक जो है सो वहाँ सीमा पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत के जो है 50,000 सैनिक जो है सीमा पर खड़े हैं। तो ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो ठोस कदम उठाए हैं चीन के खिलाफ, जिस तरह से राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बहुत सारे, आज तक के भारत ने कभी इतना हथियार नहीं खरीदा, उतना ज्यादा हथियार इस साल खरीदा गया है। और बात कर ली जाए तो भारत ने चीन के खिलाफ राजनीतिक तौर पे हो, कूटनीतिक तौर पे हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है। उसके जो बाजार है, उसका जो मार्केट है पूरी तरह से डाउन होता जा रहा है और उसकी आर्थिक तौर पे उसे काफी बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि भारत ने ही उसे बायकॉट कर दिया है। और बात कर ली जाए तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया उसे बायकॉट कर रही है। पहले तो कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत लग रहा था कि किसी भी देश को, कि हम छोटे देश हैं, उसको बायकॉट करेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब से भारत ने बायकॉट किया है तब से चाइना जो है सो अब दोस्ती के राग अलापना स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।